अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज उनको दोषी करार दिया गया था। उसके बाद कोर्ट ने अभी 7 साल की सज़ा तीनों को सुनाई है। 7 साल की सज़ा, 15,000 रुपये का जुर्माना जो लगाया है। उसके बाद आजम खां और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट के फैसले में सूत्र बता रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला है वो 400 पन्नों से कहीं अधिक का है और उसमें आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को इनको जेल भेजा जाएगा। इसी गाड़ी, ये जो पीछे गाड़ी देख सकते हैं, इस गाड़ी में उनको जेल भेजने की बात कही जा रही है। और ये जो सुरक्षा का खाका तैयार किया गया था, सुरक्षा व्यवस्था ज़बरदस्त है। जो राजेश द्विवेदी पुलिस अधीक्षक ने हमसे बताया था सुबह ही कि सुरक्षा पे जो है वो पूरा फोकस किया गया है, किसी को भी गड़बड़ी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं रामपुर में कोर्ट के गेट पर हूं और गेट पर इस तरह जो हालात हैं वो यही है कि इस टाइम सुरक्षाकर्मी, मैं आपको दिखा देता हूं, ये सुरक्षाकर्मी हैं और सुरक्षाकर्मी जो है वो आजम खां को लेके जाएंगे, जेल लेके जाना है उनको और उनके परिवार को। सुरक्षा का बेहद इंतज़ाम है। तो वहीं उनके चाहने वालों की भी कमी नहीं है। जो उनके चाहने वाले हैं वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं और उनको जाते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि ये एक मुश्किल वक्त है, एक मुश्किल घड़ी है। क्योंकि अब्दुल्ला आजम को कई बार जो है इस मामले में जो परेशानी हुई है और इसके अलावा जिस तरह से आजम खां लगातार मुकदमों में घिरे हुए हैं। आजम खां चूँकि एक राजनीतिक परिवार है, एक राजनीतिक उनका घराना रहा है, तो उनको घेरने के लिए भी पूरी कोशिश की गई है। और आज उसी का नतीजा है कि आज आजम खां को जो है सज़ा हुई है, उनके बेटे, उनकी पत्नी को। चूँकि आजम खां मुस्लिम लीडर हैं और मुस्लिम लीडर होने के नाते उनके ऊपर जो है ये लगातार जो है मुकदमा चलते रहे और उनकी आवाज़ को दबाने की एक कोशिश होती रही, जिसमें जो विरोधी थे उनके वो कामयाब होते हुए भी नज़र आए। आप देख सकते हैं कि उनके चाहने वालों की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। चारों तरफ बहुत बड़ी भीड़ लगी है और इस भीड़ में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी भी बिल्कुल अलर्ट है, तैनात हैं, पानी भी पी रहे हैं साथ साथ। चाहे उनको प्यास लगी हो तो पानी को भी वो बहरहाल अपने भोजन बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वो अदालत है जहां आजम खां को फिर से सज़ा हुई है। ये तीसरी बार वो मुश्किल में फंसे हैं। अब्दुल्ला आजम को सज़ा हुई है। आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार यह सुरक्षा सुबह से बनी हुई थी, सुरक्षा का घेरा बहुत कड़ा था। इस वक्त चारों तरफ आप लोगों की भीड़ देखिए, ये भीड़ है और ये उनके चाहने वाले भी हैं जो यहाँ आए हैं सज़ा का सुनकर। आज जो उनके चाहने वाले हैं उनको अफसोस भी है कि आजम खां को 7 साल की सज़ा हुई। अब्दुल्ला आजम चूँकि उसमें उनका कोई, लोगों का कहना है कि वो उस वक्त बहुत छोटे थे, वो जानते नहीं थे कि 2 जन्म प्रमाण पत्र क्या होते हैं। ऐसे में भी उनको ही सज़ा हुई, उनकी माँ को भी सज़ा हुई। तो ये चीज़ें जो हैं वो अदालत ने तय कर दी। उनको तय करने के बाद सज़ा दे दी गई। अब हालांकि रास्ता साफ है अपील में जाने के लिए भी, लेकिन लोगों के चेहरों पे मायूसी है। मायूसी इसलिए है कि उनके पसंदीदा और उनके चाहने वाले नेता को आज कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि उनको किस अदालत में से जो है वो राहत मिलती है, हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वो अपील तो ज़रूर करेंगे। आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र में आज फैसला हुआ है, उनको सज़ा हुई है। सज़ा के लिए जिस तरह से लगातार आकाश कुमार सक्सेना लगातार कोर्ट आते रहे हैं, उनके वकीलों ने भी बड़ी मेहनत की है, उसमें जद्दोजहद की उन्हें सज़ा दिलाने के लिए। तो बचाव पक्ष ने बचने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाए। बहुत सारी वजहें तो आपने बताई दी है मीडिया को, लेकिन मैं कुछ खास चीज़ें जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से आजम खां, अब्दुल्ला आजम खां और उनकी पत्नी को 7 साल की सज़ाएँ हुई। देखिए, इसमें जो मेन सरकार का पक्ष था, प्रोसिक्यूशन का पक्ष था, क्योंकि मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान ने खुद ये स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई अपने 93 के डेटा पर से की थी। जो सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया था वो रामपुर नगर पालिका से जारी किया गया था और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने अपने माइनर, जब वो माइनर थे तो उनके पिताजी अब्दुल्ला आजम खान के सिग्नेचर से उन्होंने पासपोर्ट अपना बनवाया था। और जब सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, तो 2015 में उनकी माताजी ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरा बेटा लखनऊ के दीनदयाल मेडिकल कॉलेज में पैदा हुआ है और इसकी जन्म तिथि 90 की। तो उस आधार पर, चूँकि उस समय आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे,
और वो प्रमाण पत्र 2-3 दिन के अंदर में उनके पास बन के आ गया। जैसे ही वो प्रमाण पत्र बना, उसके बाद रामपुर नगर पालिका में आग लग गई और आग लगने की वजह से रिकॉर्ड जल जो गया। सारे रिकॉर्ड थे वो जल गए। बाद में उसको क्योंकि सरकार उसमें आजम खान साहब की थी, तो जो भी उसकी रिपोर्टिंग बनी सारी बनी कि आग दुर्घटना की वजह से लगी। लेकिन उसी सेकंड जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जो उनका था, उसी के आधार पर इन्होंने एमएलए का चुनाव का पर्चा भरा और एमएलए के चुनाव को जीते। तो फिर उसको चैलेंज किया गया। चैलेंज होने के बाद फिर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज किया। तो इसमें जो मेन चीज़ ये थी कि ये पूरा मुकदमा अगर देखा जाए तो इसमें कहीं भी वो इस बात का डिनायल नहीं किए कि उनकी जन्म तिथि 1/93 कभी नहीं लिखी हुई। और उन्होंने 2015 के बाद जो 90 की जन्म तिथि लिखी, वो उन्होंने 2015 के बाद लिखी। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक इस्तेमाल उन्होंने किया कि वो चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। अब उन्हें सज़ा हो चुकी है। कितने पेज का फैसला है? लगभग 430 के आसपास पेज का फैसला है। अगर ये अपील में जाते हैं तो इनको राहत? अपील में जाते हैं तो अपील में सुनवाई इनकी होगी, लेकिन अब राहत तो कोर्ट इनको देगी या नहीं देगी। लेकिन चूँकि मुकदमा गंभीर प्रकृति का है, चूँकि आजम खान साहब और तंजीम फातिमा जी और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान, ये सभी लोग प्रतिनिधि रहे और इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स होल्ड किए। तो समाज को भी देखना होता है कि भाई ऐसे लोग जब अपने पावर में होते हैं उसका मिसयूज़ करते हैं, तो ऐसे लोग किसी भी तरीके से कानून के दायरे से न बच सकें, जिससे कि समाज पे न्याय का और न्यायपालिका का विश्वास बना। यूपी की बात में थोड़ा सा मैं आपका परिचय भी जानूंगा और आपने किस तरह से इसमें दलीलें पेश की? मैं अनिल प्रताप सिंह मेरा नाम है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का अपर महाधिवक्ता लखनऊ उच्च न्यायालय में हूँ। और मुझको विशेष तौर पर इस केस में आमंत्रित किया गया था कि मैं इस केस की पैरवी सरकार की तरफ से अभियोजन की ओर से करूँ। शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए थे। तो आपने देखा कि किस तरह से वकील साहब ने बताया कि उनको जो सज़ा हुई है उसमें ख़ास तौर से जो 90 और 93 वाला खेल था जन्म प्रमाण पत्र का, उसने उनको फंसाया और आज उनको सज़ा हुई। यूपी की बात के लिए फ़हीम खान, रामपुर। इंसाफ में और फैसले में फ़र्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज़्यादा दिखती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सज़ा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सज़ा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। चलो सर आइए, जगह पर आइए।